सो वेल गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले एक फ्यूचर प्रूफ डैश कैम जो है 70 में M500। गाइस, इसे मैं फ्यूचर प्रूफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको एक स्पेशल RS मोड देखने मिलता है जिसकी हेल्प से ऑब्स्टिकल्स हो गए, कार डिटेक्शन हो गया, आपकी कार की स्पीड, सारी चीज़ें ये डिटेक्ट कर पाता है। एंड स्पीड यहाँ पे ये कैसे डिटेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बिल्ट इन जीपीएस भी प्रोवाइड किया है। एंड बिल्ट इन जीपीएस के साथ ही यहाँ पे बिल्ट इन स्टोरेज भी आपको देखने मिलता है जो है eMMC 5.1। सो जो ट्रेडिशनल डैश कैम्स होते थे ना, उसमें मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ती थी। इसके अंदर कोई भी मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं है। एंड डैश कैम के बारे में जानेंगे वीडियो में। प्लस गाइस, इस डैश कैम सेटअप के साथ आपको TPMS का भी सेटअप देखने मिलता है। एंड ये है उसका बॉक्स पैकेजिंग। एंड TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड गाइस, इस पर्टिकुलर सेटअप की हेल्प से आप टायर का प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो कंटिन्यूअसली, प्लस टायर के टेम्परेचर्स भी आप मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे बातें ना बहुत ही ज्यादा कर ली। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो ना टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे ना ढेर सारा ऐसा टेक रिलेटेड कंटेंट आते रहता है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आप एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक इंट्रो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इस डैश कैम की क्विक अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट देखने मिलेगा जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टिकर्स प्रोवाइड किए। उसी के साथ एक यूजर मैनुअल, काफी बड़ा सा यूजर मैनुअल आपको देखने मिलता है। एंड फाइनली नीचे की तरफ यहाँ पे वो एक्चुअल डैश कैम। इनिशियल इंप्रेशन, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम निकल के थे। 70 मे की ब्रांडिंग भी उन्होंने इसके ऊपर प्रोवाइड किया, तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। फिर गाइस, यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में उन्होंने टाइप A टू टाइप C केबल भी प्रोवाइड किया जो है 3 मीटर्स की। एंड फिर यहाँ पे आपको एक क्रो बार एंड डैश कैम होल्डर स्टिकर भी देखने मिलता है। एंड फिर यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में उन्होंने डैश कैम होल्डर भी प्रोवाइड किया। एंड इसकी जो बिल्ड है कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट की निकल के आती है। एंड फाइनली यहाँ पे आपको देखने मिलता है 70 मे का कार चार्जर। सो गाइस, यहाँ पे आप कार चार्जर की हेल्प से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे उन्होंने हार्डवेयर किट भी प्रोवाइड किया। एंड यहाँ पे हार्डवेयर किट की हेल्प से ना आप डायरेक्टली बैटरी के साथ इसे अटैच करके टाइप C की हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे अनबॉक्सिंग के साथ ही हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली इसे एप्लीकेशन के साथ जो है 70 मे एप्लीकेशन। बट उससे भी पहले यहाँ पे आपको टाइप C केबल की हेल्प से इसे कनेक्ट करना है मेन डैश कैम को। एंड साइड में आपको एक पावर ऑन बटन देखने मिलेगा, बस आपको उसे प्रेस करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे जो डैश कैम है उसे रीसेट करें। सो 5 टाइम्स आपको क्विकली जो डैश कैम का पावर ऑन बटन है उसे प्रेस करना है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे जो 70 में एप्लीकेशन है उसमें जो स्कैन बटन है उसे प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 70 में M500 डैश कैम यहाँ पे आ चुका है। बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको इसके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना है सेटिंग्स में जाके। एंड हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट होते ही यहाँ पे आप देख सकते हो डैश कैम जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस, डैश कैम यहाँ पे पेयर हो चुका है। एंड मुझे पता है आप सभी लोग हैं ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो इसकी कैमरा क्वालिटी जानने के लिए क्योंकि 2K वीडियो रिकॉर्डिंग ये करता है। बट उससे भी पहले बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड आपको इसमें देखने मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने डुअल टोन कलर इसमें प्रोवाइड किया है, ब्लैक एंड ग्रे कलर। ब्लैक कलर यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने मिलता है। एंड पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे टाइप C पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको पावर बटन देखने मिलता है। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे उन्होंने माइक एंड स्पीकर सेटअप भी प्रोवाइड किया है। एंड आगे की तरफ यहाँ पे वो एक्चुअल कैमरा लेंस कैमरा मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना f2.0 अपर्चर के साथ आता है। एंड 170 डिग्री वाइड एंगल वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। एंड ये जो कैमरा है ना यहाँ पे 2K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है एट 30 FPS। एंड गाइस, ये जो 2K वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, इसे सेव करने के लिए उन्होंने बिल्ट इन स्टोरेज भी प्रोवाइड किया है जो है eMMC 5.1 64 GB। गाइज, हमारे पास जो वेरिएंट है ना वो है 64 GB वेरिएंट। यहाँ पे आपको 128 GB का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड गाइज, अभी टाइम है इसे इंस्टॉल करने का कार में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है ना उसे आपको आपके विंडशील्ड के ऊपर प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। एंड प्रॉपर्ली इसे स्टिक करना है। एंड फिर यहाँ पे जो डैश कैम का होल्डर है ना उसे आपको प्लेस करना है। यहाँ पे आपको एक एरो की मार्किंग देखने मिलेगी, बस आपको यहाँ पे इसे पुश करना है। एंड यहाँ पे ये सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। एंड फिर यहाँ पे जो डैश कैम का होल्डर है ना उसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है ना, इनिशियल प्लास्टिक रैप, उसे रिमूव करना है। एंड फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है ना उस पे प्रॉपर्ली आपको एक मार्किंग देखने मिलेगी, उस पे अलाइन करके आपको इसे स्टिक करना है। एंड यहाँ पे डैश कैम का होल्डर स्टिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको टाइप C केबल की हेल्प से इसे कनेक्ट करना है। एंड ये जो टाइप C केबल है ना उसकी वायरिंग आपको क्रॉस बार की हेल्प से जो रूफ टॉप है ना उसमें प्रॉपर्ली कुछ इस तरीके से अलाइन करके प्लेस करनी है। एंड फिर यहाँ पे उसे आप रोटेट करके डायरेक्टली प्लग इन करोगे कार चार्जर में।
Start recording video. सो गाइस कुछ इस तरीके से विद इन 15 मिनट्स आप ये डैश कैम आपके कार चार्जर की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो हार्डवेयर किट है ना, उसके हेल्प से आप डायरेक्टली कार के बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस वो जो चीज़ है ना, वो आप किसी एक्सपर्ट से ही कराए, ऐसा मेरा सजेशन है। एंड यस, अभी टाइम है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी चेक करने की। सो यहाँ पे एप्लीकेशन में हमने 2K at 30 FPS का रेजोल्यूशन इसके अंदर सेट किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली बात मतलब लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ही विजिबल हो जाएगी, बट उसके लिए आपको डैश कैम के हॉटस्पॉट के साथ आपके मोबाइल को कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आप लाइव व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, ये है 2K at 30 FPS डे लाइट में हमने शूट की है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो डेट टाइम सारी चीज़ें आपको विजिबल हो जाएगी। प्लस यहाँ पे किलोमीटर पर आवर मतलब जो आपकी स्पीड है ना, वो भी आपको विजिबल हो जाती है। एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन GPS है। एंड गाइस यहाँ पे जो डे लाइट का फुटेज है ना, वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। भले आपके कार कितनी भी स्पीड में क्यों ना हो, सारे कार्स के नंबर प्लेट यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। सिमिलरली गाइज यहाँ पे नाइट फुटेज भी आप देख सकते हो। नाइट फुटेज में भी सारे कार्स के नंबर प्लेट आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। प्लस गाइज यहाँ पे 70 में एप्लीकेशन की हेल्प से यहाँ पे डायरेक्टली आप फुटेज को मॉनिटर कर सकते हो। एंड यहाँ पे उन्होंने RS इफेक्ट का मोड प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप स्पीड मॉनिटर कर सकते हो, डायरेक्शन आप देख सकते हो कौन से डायरेक्शन में आपकी कार जा रही है। यहाँ पे रोल एंगल हो गया, पिच एंगल हो गया, G सेंसर भी आप मॉनिटर कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके आगे जो कार है उसका डिस्टेंस कितना है वो भी ये एक्यूरेटली कैलकुलेट करके आपको बताता है। प्लस पेडेस्ट्रियंस भी ये बहुत ही आसानी से डिटेक्ट करता है। सो बेसिकली गाइस RS इफेक्ट है ना, आयरन मैन जैसा फील आपको देगा जब भी आप एप्लीकेशन को देख रहे हो। मतलब लिटरली हर एस्पेक्ट को ये मॉनिटर करके आपको शोकेस करता है। एंड यस, इसके अंदर बिल्ट इन GPS भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ना आपको एक पूरा मैप देखने मिलेगा, जहाँ से आपने कार स्टार्ट की एंड कहाँ पे आपने कार को बंद किया एंड कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, पूरा लोकेशन वाइज यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। सो गाइस फुटेज तो देख लिया, RS मोड भी देख लिया, बिल्ट इन GPS भी देखा। प्लस गाइस इसके अंदर है ना आपको ADAS सिस्टम भी देखने मिलता है, जो है एडवांस ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम। एंड गाइस इसकी हेल्प से ना अगर आप लेन चेंज कर रहे हो, या फिर अगर आपकी आगे वाली गाड़ी मूव कर रही है, या फिर अगर आप कोलाइड करने वाले हो ना, वो सारी चीज़ें ये आपको इंस्ट्रक्शंस मतलब इसका जो वॉइस कमांड है ना, उसकी हेल्प से नोटिफाई करेगा। एंड गाइस ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना है, ADAS सिस्टम को एनेबल करना है एंड यहाँ पे जो लेंस कैलिब्रेशन वाली प्रोसेस है ना, उसे कंप्लीट करना है। एंड गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको शोकेस करूंगा सारे अलर्ट्स जो ये डैश कैम आपको वॉइस कमांड में प्रॉम्प्ट करता है। ADAS calibration successful. Lane departure. Lane departure. Caution, front car. Attention to riders. Vehicle ahead motion detected. सो गाइज ये जो ADAS सिस्टम है ना, बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली आपके ओल्ड कार को भी है ना एज गुड एज न्यू कार यहाँ पे बना देता है, वो भी एडवांस सिस्टम के साथ। इसीलिए मैंने इसे फ्यूचर प्रूफ का है। एंड यस, इसके अंदर है ना आपको 24/7 कार सर्विलेंस का भी सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके लिए आपको हार्डवेयर किट के साथ इसे कनेक्ट करना है। क्योंकि गाइज जो रेगुलर कार चार्जर होता है, अगर आप गाड़ी बंद करते हो ना तो वो बंद हो जाता है, बट अगर आप बैटरी से इसे कनेक्ट रख रहे हो ना, तो यहाँ पे 24/7 सर्विलेंस का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड टेंशन मत लीजिए, आपकी कार की बैटरी ये बिल्कुल भी ड्रेन नहीं करेगा। अगर आपकी कार की बैटरी लो है ना, तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। एंड प्लस इसके अंदर वॉइस कमांड्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वॉइस कमांड्स आपको शोकेस करता हूँ। टेक अ फोटो, शूट इमरजेंसी वीडियो, Start recording emergency video. रिकॉर्ड ऑडियो, Audio recording is on. स्टॉप ऑडियो, Audio recording is off. इनेबल हॉटस्पॉट, Wi-Fi hotspot is on. Recording complete. डिसेबल हॉटस्पॉट। Turning off Wi-Fi hotspot. Wi-Fi hotspot is off. सो गाइज नो डाउट बहुत ही अमेजिंग ये डैश कैम है विद वॉइस असिस्टेंट एंड वॉइस कमांड्स। एंड अभी हम बढ़ते हैं डायरेक्टली 70 में एप्लीकेशन के UI की तरफ। सो गाइज ये है 70 में एप्लीकेशन एंड यहाँ पे जो डैश कैम है वो करंटली कनेक्टेड है। यहाँ से आप लाइव फुटेज को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हो। प्लस गाइज यहाँ पे आपको एल्बम्स का भी ऑप्शन देखने मिलेगा। सो यहाँ पे आपको Stop recording video. स्टॉप रिकॉर्डिंग हो चुका है, क्योंकि अभी आप टाइमलाइन चेक कर रहे हो यहाँ पे। एंड बस आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डेट वाइज आप स्क्रॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना RS स्पेशल इफेक्ट का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो RS स्पेशल इफेक्ट टर्न ऑन होते ही यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन हो गए, जो सामने वाली कार है उसका कितना डिस्टेंस है, रोल एंगल हो गया, पिच एंगल हो गया, किलोमीटर्स पर आवर, सारी चीज़ें आप यहाँ से ही मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड भी करना है ना, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कैटेगरीज में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो
वीडियोस का कैटेगरी आपको देखने मिलेगा, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। प्लस गाइस यहाँ पे जो इवेंट्स है ना, जहाँ पे हमने इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग बोला था, उसे भी ये यहाँ पे ही शोकेस करता है। एंड फिर यहाँ पे जो फोटोज हमने कैप्चर किए थे वो भी सारे यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ से आप फोटो को डाउनलोड डिलीट सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, जहाँ पे वीडियो कोडिंग हो गया या फिर जो रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2K at 30 FPS का रेजोल्यूशन हमने सेट किया है। 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वो थोड़ा कम रेजोल्यूशन में आपको देखने मिलेगा। फिर गाइस नीचे की तरफ यहाँ पे वीडियो क्लिप ड्यूरेशन, पार्किंग सर्विलियंस, कोलिजन डिटेक्शन हो गया, HDR, टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, लोगो वाटरमार्क हो गया, स्पीड, एल्टीट्यूड, प्लस यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है ना, उसे आप NTSC या फिर PAL में भी सेट कर सकते हो। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन है, जिसे हमने एनेबल किया है। यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स भी आपको देखने मिलेंगे। ADAS सिस्टम है, यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे ऑटो टर्न ऑफ, डेट, टाइम, लैंग्वेज, सारी चीज़ें गाइस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मवेयर भी अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो बिल्ट इन स्टोरेज है उसे फॉर्मेट भी कर सकते हो। सो गाइस काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन में। एंड गाइस नो डाउट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डैश कैम है। एंड इसके साथ आपको TPMS सिस्टम भी देखने मिलता है, जो बेसिकली है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड इसके बॉक्स को अनबॉक्स करते सबसे पहले आपको देखने मिलता है एक यूज़र मैनुअल, उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे नॉब्स आपको देखने मिलते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे उन्होंने टूल किट भी प्रोवाइड किया है इसे माउंट करने के लिए। एंड गाइस इसे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको एप्लीकेशन में जाना है एंड यहाँ पे TMPS सेक्शन को सिलेक्ट करना है। एंड फिर यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करना है लेफ्ट राइट टायर के, रेयर लेफ्ट रेयर राइट टायर के। कुछ इस तरीके से आप इजीली सारे QR कोड्स को यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे जो नॉब्स है ना, उन्हें आपको माउंट करना है आपके कार के टायर में। बहुत ही इजीली आप इसे माउंट कर सकते हो, मतलब हार्डली 2 मिनट का काम है। सो गाइस नो डाउट बहुत ही अमेजिंग डैश कैम है विद TPMS सिस्टम, आपकी कार को फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। एंड यहाँ पे एक पॉइंट में मिस आउट कर रहा हूँ इस डैश कैम का, इसके अंदर आपको बिल्ट इन बैटरी देखने मिलती है 500 mAh की। सो अगर यहाँ पे आप कार बंद करके जा रहे हो ना, फिर भी कुछ टाइम तक ये वीडियो रिकॉर्ड करते रहेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे अगर आप हार्डवेयर किट के साथ इसे कनेक्ट कर रहे हो ना, तो ये कंटिन्यूअस 24/7 रिकॉर्डिंग करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। सो गाइस यहाँ पे वीडियो में ना हमने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर डैश कैम के। एंड यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है ना, वो है 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट। एंड इसकी जो प्राइस है वो है रफली 10,700 रुपीज़। एंड अगर किसी को इसे चेकआउट करना है या फिर परचेस करना है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड पर्सनली यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन आप लोगे ना, तो भाई मैं तो इसे मेरे कार में इंस्टॉल करने वाला हूँ। प्लस गाइस घर में बाकी जितनी भी गाड़ी है ना, उसमें भी इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।